हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे मॉडल्स की शुरुआत। देखिएगा, कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास में इस मॉडल को समझाने से पहले, इस मॉडल के बारे में बताने से पहले मैंने आप लोगों को वर्ब का क्लासिफिकेशन बताया था। और वो जो वर्ब थी उस वर्ब के अंदर आपने एक वर्ब का पार्ट देखा जिसको हमने क्या बोला था, ऑक्सिलरी वर्ब। और उस ऑक्सिलरी वर्ब को जब आगे मैंने डेराइव किया तो आगे उसका जो डिवाइडेशन हुआ वो वहां से क्या निकल करके आया, मेरा मॉडल। अब देखिएगा, आपके सिलेबस के अंदर जो मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है। कैसे? या तो आपको ऊपर ऊपर एक लाइन लिख करके देगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, और वहां पे फिर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ 5-7 मॉडल के नाम लिख करके दे देगा। जैसे कैन लिख दिया, कुड लिख दिया, मे लिख दिया, शुड लिख दिया, मस्ट लिख दिया। इस तरीके से वो मॉडल के नाम देगा। नीचे फिर कोई भी एक एग्जाम्पल दिया और वो जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर ऊपर जो आपको 4 या 5 मॉडल दे रखे हैं उन मॉडल्स के अंदर से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मॉडल यहाँ पे आप फिलअप करोगे, वो तरीका। दूसरा तरीका जो आता है आजकल जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि आप लोगों को ऊपर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है वो तो होगी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। अब आपको वहां ब्रैकेट के अंदर कोई मॉडल नहीं लिख करके देता, भाई कौन सा मॉडल यहाँ पे आएगा वो नहीं लिख के देता। इसके अलावा क्या करता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन के अंदर हमें फिलअप भरने के लिए आगे ब्रैकेट के अंदर कोई एक वर्ड लिख करके दे देता है। और वो जो वर्ड है वो वर्ड अगर आपको याद है तो आप उस वर्ड को देखते हुए ये फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ इस ब्लैंक के अंदर कौन सा मॉडल फिलअप किया जाएगा। हमें ये जो तरीका नंबर सेकंड जो मैंने आपको बताया, ये सेकंड वाले तरीके से अपने को ये मॉडल पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल आपके हर एग्जाम के अंदर उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक एक मॉडल के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद में साथ साथ इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला मेरा जो मॉडल आता है वो मॉडल कौन सा होता है, कैन। अब ये जो कैन जो मॉडल होता है, इस कैन मॉडल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो तो क्या होता है, सकना। कैन मतलब क्या होता है, सकना। आप कहोगे सर ये काम कैसे किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपका दिया गया कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उस प्रेजेंट टेंस के अंदर है आप लोग क्या फिलअप करेंगे, कैन को। कब करेंगे, अगर उस प्रेजेंट टेंस में किसी की एबिलिटी, ठीक है, किसी की कैपेसिटी और किसी की स्केलेबिलिटी यानी कि स्किल को अगर शो करना है तो आप क्या काम में लेंगे, प्रेजेंट टेंस के अंदर है कैन को। याद रखिएगा कि जब भी दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है और उस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में अगर आपको एबिलिटी दे रखी हो, कैपेसिटी दे रखी हो या स्किल या स्केलेबिलिटी दे रखी हो तो आप कौन सा मॉडल फिलअप करेंगे, कैन को फिलअप करेंगे। सर कैसे, वो देखिएगा, ध्यान से सुनिए। पहले तो ये जो एबिलिटी होता है, ये कैपेसिटी होता है ये, और स्केलेबिलिटी या स्किल होता है ये, इनका हिंदी मीनिंग क्या है। एबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, योग्यता। क्या बोलते हैं, योग्यता। कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हमें, क्षमता। और ये जो स्किल होता है, स्केलेबिलिटी होता है, इसका मतलब क्या होता है, दक्षता। ठीक है। अब देखिएगा, एबिलिटी का मैंने एक एग्जाम्पल बनाया और वो जो एग्जाम्पल है वो क्या, जैसे देखिएगा, आई फिर ब्लैंक दे दिया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, सॉल्व दिस इक्वेशन विद इन 2 मिनट्स। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आई फिर ब्लैंक सॉल्व दिस इक्वेशन विद इन
2 मिनट्स। मैं इस इक्वेशन को 2 मिनट में सोल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 मिनट में सोल्व कर सकता हूँ, यानी कि इस इक्वेशन को 2 मिनट में सोल्व करने की मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है। मैं इतना एबल हूँ कि इस इक्वेशन को मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा। तो आपको ये सेंटेंस दिया हुआ होगा और इस सेंटेंस में आगे ब्रैकेट के अंदर है आपको क्या वर्ड लिख करके दे देगा, एबिलिटी। हमें केवल ये वर्ड याद रखना है कि एबिलिटी होता है वो प्रेजेंट टेंस में जब शो किया जाता है तो उसके लिए क्या मॉडल काम में लेते हैं, हमें कैन को काम में लेते हैं। ठीक है। दूसरा देखिएगा कैपेसिटी। अब कैपेसिटी कहाँ काम में आती है, ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई काम करते हो वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पे करते हो। जैसे मान लो मैंने यहीं पे एक एग्जांपल दिया, आई फिर ब्लैंक डिफीट एनी प्लेयर इन ए रेस इन द रेस। ठीक है, मतलब ये लीजिए, ये सेंटेंस दिया, आई फिर ब्लैंक डिफीट एनी प्लेयर इन द रेस। मैं रेस में किसी भी खिलाड़ी को हरा सकता हूं। अब किसी भी खिलाड़ी को हरा सकता हूं, इसके लिए मतलब मैं क्या हूं, कैपेबल हूं, यानी इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है कि रेस के अंदर चाहे कैसा भी खिलाड़ी आ जाए, कैसा भी धुरंधर आ जाए, मैं उसको हरा दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या भरोगे आप, कैन भरोगे। इसी तरीके से जब स्केलेबिलिटी या स्किल की बात आई तो वहां पे हमारे लिए क्या काम में आती है, दक्षता। दक्षता क्या होती है, ऐसा कोई काम है जिसके अंदर ना तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, ना आपको ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होने की जरूरत है, बल्कि वो चीज आप लोगों के क्या है, या तो प्रैक्टिस से आपके अंदर आ जाती है या फिर आपके लिए वो गॉड गिफ्टेड होती है। तो वहां पे क्या चीज शो होती है, हमारी स्किल को शो किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, ही फिर ब्लैंक सिंग द सॉन्ग। ठीक है, वह गाने गा सकता है। अब गाने गाने के लिए ना तो ज्यादा दिमाग की जरूरत है, ना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है, हमारे लिए स्किल की। अब स्किल जो है, इस स्किल के लिए यहाँ पे क्या शो करवाया, कैन को शो करवाया। ही कैन सिंग द सॉन्ग्स, वह गाने गा सकता है। तो ये तीनों की तीनों जो चीजें होती हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी, ये तीनों जब प्रेजेंट टेंस के लिए काम कर रही हो तो हम कौन सा मॉडल काम में लेंगे, कैन को। अगर यही जो सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर आपको कोई काम ना करने के लिए अगर कहा गया है तो फिर इन्हीं सेंटेंस के अंदर आप क्या लगा दोगे, कैन के साथ है नॉट, यानी क्या हो जाएगा, ये कैन नॉट या फिर कांट। मान लो मैंने ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लिए मुझे किसी ने बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो यानी कि नहीं कर सकता हूं तो यहाँ पे नोट हो जाएगा, आई कैन सोल्व, आई कैन नॉट सोल्व दिस इक्वेशन विद इन 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट में इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता। ऐसे ही जैसे आई कैन नॉट डिफीट एनी प्लेयर इन ए रेस, मैं रेस में किसी प्लेयर को नहीं हरा सकता। ही कैन नॉट सिंग द सॉन्ग्स, वह गाने नहीं गा सकता। इसी तरीके से अगर मान लो यही जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लेने हो तो ये जो कैन होता है, इस कैन को हमें सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी कि आप अंग्रेजी बोलने के कैपेबल हैं, एबल हैं या नहीं है। तो यही जो सेंटेंस है, इन सेंटेंसेज के अंदर अगर हम कैन को पहले लगा देंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। दूसरी चीज आपको कैन के अंदर एक और याद रखनी है, और वो जो चीज है वो क्या होती है, जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो। ठीक है, परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो। तो ये जो परमिशन लेने या देने की बात आती है, ये कहाँ पे, परमिशन किस से, अपने से छोटे व्यक्ति से, अपने से छोटे व्यक्ति से। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे छोटा है या फिर आपका हम उम्र है
यानी कि आपकी उम्र के जितना है, आपका कोई यार दोस्त है, उसको अगर आप परमिशन दे रहे हैं या उससे कोई काम के लिए परमिशन ले रहे हैं तो भी क्या काम में लिया जाएगा, कैन को काम में लिया जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे अभी फिलहाल कोई पेन मांग रहा हूं कि आप मुझे पेन दे देंगे क्या, तो उसके लिए मैंने आपसे परमिशन मांगी है। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बड़ा हूं, आप मेरे से छोटे हैं, और छोटे से अगर परमिशन मांगी जाती है तो उसके लिए क्या काम में लिया जाता है, कैन। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कैन आई टेक योर पेन प्लीज, कैन आई टेक योर पेन प्लीज। दूसरा जैसे मान लो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। तो ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस के अंदर मैंने क्या किया है, आपसे परमिशन ली है। अब आप इस परमिशन को मानने या ना मानने वो बात अलग है, भाई मेरी परमिशन को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैंने किसी छोटे व्यक्ति से क्या किया है, परमिशन मांगी है, जो उम्र में मेरे से छोटा है या फिर मेरे बराबर का है। तो उससे जब भी परमिशन ली जाती है तो क्या काम में लेओगे, कैन को काम में लेओगे। कैन में केवल और केवल ये इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आएगा वो होगा हमारा कुड। ठीक है, एक एक या दो मॉडल हम डेली करेंगे। इस तरीके से आपका जो मॉडल का टॉपिक है वो बड़े शानदार तरीके से आपके समझ में आएगा। बताइएगा ये कैन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये समझ में आई या नहीं आई। बताइएगा ये जो कैन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अपना अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।